बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल में आपको मैं खुश आमदीद भी कहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक सबक आमोज़ कहानी लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है मेरी ख्वाहिश। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी ख्वाहिश इस कहानी का उन्वान है, एक उस्तानी अपने स्कूल से घर आई। वो अपने साथ कुछ कागज़ात लाई थी जो कि दरअसल मज़ामीन थे। ये उसके तालिब इल्मों का होमवर्क था कि तालिब इल्म मेरी ख्वाहिश इस उन्वान के तहत एक मज़मून लिख कर लाएँ। आज उसे इस मज़ामीन को जांचना था कि तालिब इल्म क्या क्या अपनी ख्वाहिश लिखते हैं। इशाइया के बाद इसने जांचना शुरू कर दिया। उसके शौहर करीब ही अपने स्मार्टफोन पर पसंदीदा खेल कैंडी क्रश सागा खेलते हुए टहल रहे थे। आखिरी पर्चा पढ़ते ही उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसकी सिसकियों को सुनकर उसके शौहर दौड़ते हुए आए और उससे रोने की वजह दरियाफ्त की। क्या हो गया है, क्यों रो रही हो? उसने जवाब दिया, कल मैंने अपने तालिब इल्मों को मेरी ख्वाहिश इस उन्वान पर मज़मून लिखने का होमवर्क दिया था, वही जांच रही थी। इस आखिरी मज़मून ने तो मुझे बहुत मुतासर किया और मैं बेतहाशा रोने लगी। उसका शौहर हैरान हो गया। उसने पूछा, क्या मज़मून है, ज़रा मैं भी तो सुनूं। उस उस्तानी ने कहा, सुनिए, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक स्मार्टफोन बन जाऊं। मेरे वालिदैन स्मार्टफोन को बहुत चाहते हैं, वो इसका इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे ही भूल जाते हैं। जब मेरे वालिद ऑफिस से थके मानद घर वापस आते हैं तो उनके पास स्मार्टफोन के लिए तो वक्त होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे वालिदैन काम करते हैं और फ़ोन की घंटी बजती है तो फ़ौरन फ़ोन उठा लेते हैं, जबकि मैं कितना ही रोऊं मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। वो अपने स्मार्टफोन पर खेल खेलते हैं, मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता। जब वो फ़ोन पर किसी से बात करते हैं तो मेरी कोई बात नहीं सुनते, चाहे मैं कितनी ही अहम बात कहूँ। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक स्मार्टफोन बनूं। ये सुनते ही शौहर भी जज्बाती हो गया और उसने दर्द भरी आवाज़ में पूछा, ये मज़मून किस तालिब इल्म ने लिखा है? उस्तानी, हमारे अपने बेटे ने लिखा है। आलात मुफीद होते हैं, वो हमारे काम आसान करने के लिए होते हैं, ना कि हमें अपने प्यारों से दूर करने के लिए होते हैं। तालिब इल्म अपने माशरे में जीते हैं, उसकी हर चीज़ को देखते, सुनते और समझते हैं, इसके असरात कबूल करते हैं। हमारे अफ़आल इनके नाजुक ज़हनों पर बहुत से असरात मरतब करते हैं, इसलिए हमें इन पर इंतहाई तवज्जो देना चाहिए कि हमारे किसी अमल की वजह से तालिब इल्मों को ज़हन पर कोई मनफी असर तो नहीं पड़ रहा। तो इसलिए अपने तालिब इल्मों की केयर करनी चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए ताकि जब आप कल को बुढ़ापे में जाए तो वो आपका सहारा बन सके। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक भी ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।